में भाग ले रहे। ओ जी मैनू लगता है अय्यर के कपड़ों में चींटियां घुस गई है। ब्रावो ब्रावो ब्रावो, मैंने सुपर कूलिंग ऑक्टोपस एसी इन्वेंट कर दिया है। माता जी, आपने अक्टूबर भाई को एसी बना दिया। अरे मम्मी, अक्टूबर नहीं ऑक्टोपस। हाँ, वो ही कह रही थी। नहीं नहीं दया भाभी, ऑक्टोपस के 8 पैरों के जैसे 8 डक्ट वाला एसी इन्वेंट किया है। अब भी दिखाता हूँ। शाबाश अय्यर, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बबीता जी, एसी की ठंडी हवा ऐसे मुंह सामने रखकर ऐसे मुंह खोलने का ऐसे ऐसे खाते ना तो ऐसा लगता है कि जैसे हम चौपट। बचाओ बचाओ बचाओ। माता जी, अरे कोई चूहे को भगाओ। दादाजी, नो फियर, व्हेन टप्पू इज हियर। फ्रेंड्स, गेट सेट गो। टपुड़ा कुछ कर, उस साइंटिस्ट सारा भाई को ढूंढ, वरना हम सब हवा में ऐसे ही उड़ते रहेंगे। हाँ चलो चलो, हम सब मिलकर ढूंढते हैं। साइंटिस्ट अंकल तो यहाँ अंदर सो रहे हैं। चलो उन्हें बाहर निकालते हैं। ए टपुड़ा, ये सब कुछ हवा में उड़ रहा है, ये ट्रक क्यों नहीं उड़ रहा? दादाजी, एंटी ग्रेविटी डिवाइस इस ट्रक में फिट है। इसका मतलब है कि बाहर की सारी ग्रेविटी ये डिवाइस खींचकर ट्रक के अंदर ले लेता है, इसलिए ट्रक हैवी होकर उड़ नहीं पाता। वाह टप्पो, तुम्हें तो सब पता है। यू आर ए सुपर इंटेलिजेंट। टप्पू, तू रुक, मैं दिखाता हूँ। ए जेठिया, तू जलेबी फाफड़ा खा खा के कमजोर हो गया है। क्या है बापूजी, वो सुबह नाश्ता नहीं किया था ना। ये दरवाजा भी सारा भाई के आंखों के स्कैन से ही खुलेगा। क्या? तो अब क्या होगा? डोंट वरी दादाजी, मैं हूँ ना। हैदराबाद में मैट्रिक के इम्तिहानात का आगाज। पहले पेपर के दौरान ही कई इम्तिहानी मराकज़ में बिजली गायब। शदीद गर्मी में तलबा और तालिबात को मुश्किलात का सामना। हैदराबाद मैट्रिक तालीमी बोर्ड इंतजामिया की नाअहली, सैकड़ों तलबा के इम्तिहानी फॉर्म जमा होने से रह गए। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात कल से शुरू होंगे। पीटीआई और जेयूआई का मुमकिना इत्तेहाद खतरे में। सेनेटर कामरान मुर्तजा को मामला गड़बड़ नजर आने लगा। कहते हैं इनकी एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की रजामंदी नजर आ रही है। पाकिस्तानी अमेरिकन की मुलाकातें और किरदार नजर आ रहा है। ये चीजें हमारे लिए अलार्मिंग हैं कि पीछे क्या हो रहा है। हमने पहले तय किया था कि बैकडोर राब्ते नहीं होंगे। पीटीआई से इत्तेहाद के लिए अब कई चीजों को देखना होगा। फजलुर रहमान पंजाब के दौरे पर है, उनसे हिदायत लेनी है। पुराने इत्तेहाद की नज़्म को भी मालूम नहीं कि बाला बाला राब्ते हैं। हमारे लिए ये सूरत हाल मुश्किल है। पार्टी क्या फैसला करती है ये अलग बात है। राब्तों से मुतालिक मजीद वजाहत दरकार है। शौकत यूसुफजई ने जवाब दिया, जेयूआई पहले 26वीं तरमीम के वक्त दूसरी तरफ चली गई थी। जेयूआई कौमी सलामती इजलास में भी चली गई थी। इत्तेहाद बनेगा तो फिर शराइत के मुताबिक आगे चलेंगे। बानी पीटीआई की अवाम में एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद, लेकिन अंदरूनी खाना बातचीत की जतन।
घर के भेदी ने ही डंका ढा दी। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आजम सवाती ने बानी से मुतालिक कुरान पर हलफ के साथ बयान दे दिया। कहा, बानी ने मुझे एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत का टास्क दिया, मामला खुफिया रखने का कहा। 22 अगस्त का जलसा किसी और के कहने पर नहीं, पार्टी क़यादत के कहने पर मुलतवी किया गया था। आजम सवाती बैरून मुल्क बैठे पीटीआई के यूट्यूबर्स पर भी बरस पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी मरकजी लीडरशिप थी, बैरिस्टर गौहर साहब और बाकी जो लोग थे, तमाम लीडर्स से राब्ते किए और उनको इस बात पे कायल किया कि वो किसी एक दूसरे के खिलाफ कोई बयानबाजी ना दे और जो भी बात हो पार्टी के प्लेटफॉर्म पर आए, उधर बात करें। ये हुआ है अब तक की जो पेशरफ्त हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रही है। पार्टी रहनुमाओं में इख्तलाफात खत्म कराने के लिए बैरिस्टर गौहर मुतहरिक। शौकत यूसुफजई कहते हैं, मरकजी लीडरशिप ने इख्तलाफात खत्म कराने में किरदार अदा किया। कायदीन ने इख्तलाफात बर वक्त रोकने की कोशिश नहीं की। कोशिश है कि इख्तलाफात के मामलात मीडिया पर न आए। बैरिस्टर गौहर ने पार्टी रहनुमाओं को मीडिया पर बयानबाजी से रोक दिया। बैरिस्टर गौहर से मुलाकात में अली अमीन ने बयानबाजी न करने का यकीन दिलाया। इख्तलाफात को ऐसा तासुर न दें कि पार्टी में दरारें पड़ चुकी हैं। हुकूमत अली अमीन को बानी से मुलाकात की इजाजत देती है, दीगर रहनुमाओं को नहीं। हुकूमत पीटीआई को तकसीम करके कमजोर करना चाहती है। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के बयान पर तशवीश का इजहार किया। चेयरमैन पीटीआई सूरत हाल पर बानी पीटीआई को भी एतमाद मिलने के। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आगाज में ही शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 3,222 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,15,000 की सतह पर आ गया। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। इजलास का 12 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। इजलास में तवज्जो दिलाओ नोटिस समेत अहम कौमी उमूर ज़ेर गौर आएंगे। खवातीन को विरासत से महरूम रखने से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे का हिस्सा। वज़ीर दाखिला सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस में 120 रोज की तौसी के लिए करारदाद पेश करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी को 1-2 दिन में अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन ने आसिफा भुट्टो को आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक आसिफा भुट्टो ने निजी अस्पताल में सदर मुमलिकत की अयादत की। डॉक्टर से अपने वालिद की सेहत से मुतालिक पेशरफ्त पर मालूमात ली। जड़ावाला में खौफनाक हादसा, 6 खवातीन समेत 11 अफराद जान से गए। थाने के सामने बस ने मोटरसाइकिल रिक्शे को कुचल दिया। रिक्शा ड्राइवर समेत 5 अफराद मौके पर दम तोड़ गए। 6 ने अस्पताल में दम तोड़ा। बस ड्राइवर फरार हो गया। कोर्ट मोमिन में डबल कैबिन गाड़ी ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया। 3 बहन भाई जाम, गाड़ी का ड्राइवर गिरफ्तार। एबटाबाद में हवेलियां इंटरचेंज के करीब मोटरवे पर ट्रक और कार में तसादुम। कार में सवार मियां बीवी जाम बहक। दरा आदम खेल में बारात की गाड़ी सड़क पर बैरियर से टकरा गई। 1 शख्स जाम बहक, 5 जख्मी हो गए। कराची की ताजिर बरादरी का गजा के आवाम से इजहार यकजहती के लिए आज तमाम मार्केटें एहतजाजन बंद रखने का ऐलान। सदर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट रिजवान इरफान के ताजिरों से यकजहती का मुजाहरा करने की अपील। कराची ताजिर बरादरी इत्तेहाद के रहनुमा जमील पराचा कहते हैं, कराची के ताजिर गजा के लोगों के साथ हैं। तमाम ताजिर तंजीमों का हड़ताल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। अब वो वक्त है कि जिसमें पूरी उम्मत को बेदार करने की जरूरत है, पूरी कौम को खड़ा करने की जरूरत है। एक भरपूर और ताकतवर आवाज इस पाकिस्तान से उठनी चाहिए जो पाकिस्तान हमेशा उम्मत की तर्जुमानी करता रहा है। वो पाकिस्तान जो नजरियाती मुमलिकत है, वो पाकिस्तान जो अपने सारे खराब हालात के बावजूद वो जान रखता है कि वो पूरी उम्मत के लिए खड़ा हो सकता है। वक्त आ गया है कि फलस्तीन के मामले पर पूरी उम्मत को बेदार किया जाए। गजा की सूरत हाल पर अपनी तमाम मामूल की सरगर्मियां मुअत्तल कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में अवामी मुहिम शुरू कर रहे हैं। 11 अप्रैल को पूरे पाकिस्तान में मार्च करेंगे।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 13 अप्रैल को कराची में शार फैसल पर मार्च होगा, 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने की तरफ मार्च करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल के नाम पिटीशन दायर करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इसराइल ने ईद पर भी फलस्तीनी बच्चों पर बमबारी की, मगरिब के चेहरे से भी नकाब उतर चुका। चंद ममालिक को छोड़कर पूरी दुनिया बेहिसी का मुजाहरा कर रही है। गजा की सूरत हाल में कोई बोलने को तैयार नहीं। गजा सूरत हाल पर मुस्लिम ममालिक भी खामोश हैं। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में रेक्यूडिक मंसूबे की फिजिबिलिटी लॉन्च की जा रही है। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। कहा बैरक गोल्ड कंपनी के सदर खुद कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान के लिए सरमायाकारी का दरवाजा खुलने जा रहा है। अमरीका का एक्सिम बैंक रेक्यूडिक में सरमायाकारी करेगा। पाकिस्तान की अपनी लीग अपना ब्रांड, अफसोस नुकसान भी अपने ही पहुंचाने लगे। मुल्तान सुल्तान्स की ओनर अली तरीन की गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू, पीसीबी, पीएसएल फ्रेंचाइजीज और इदारों की अनथक मेहनत और बेलौस खिदमात के लिए नुकसानदेह। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल का गैर संजीदा बातों पर अफसोस का इजहार। कहा पीएसएल शुरू हुआ तो शकूक व शुबहात जाहिर किए गए, भारतीय टीवी चैनल्स ने प्रोपेगेंडे किए, लेकिन एक टीम ओनर की बातों से हकीकी मानों में दुख पहुंचा। पीएसएल क्रिकेट से कहीं बढ़कर है, ये पाकिस्तान का अपना कामयाब ब्रांड है। अली तरीन समेत तमाम स्टेक होल्डर्स पीएसएल से मुनाफा कमाते हैं। मनफी बातें छोड़ें, तमाम टीम ओनर्स को पीएसएल की तरक्की के लिए हर मुमकिन किरदार निभाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के साबिक फास्ट बॉलर शॉन टेट कराची किंग्स के फास्ट बॉलिंग कोच मुकर्रर। स्पीड स्टार सीजन 10 में कराची के शेरों की कोचिंग करेंगे। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल का कहना है शॉन टेट का जारहाना बॉलिंग का फलसफा कराची किंग्स की हिकमत अमली से अहम आहंग है। यकीन है शॉन की कोचिंग हमारी बॉलिंग मजीद खतरनाक साबित होगी। साबिक स्पीड स्टार पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉलिंग कोच भी रह चुके हैं। पीएसएल 10 के लिए कराची किंग्स के मकामी खिलाड़ी होटल पहुंचना शुरू। हसन अली, अब्बास अफरीदी, आमिर जबाल, इरफात मिनहास और जाहिद महमूद ने रिपोर्ट कर दिया। उमर बिन यूसुफ, रियाजुल्ला, फवाद अली और मिर्जा मामून की भी आमद। हेड कोच रवि बोपारा और फास्ट बॉलिंग कोच शॉन टेट भी पहुंच रहे हैं। किंग्स का तरबियती कैंप आज से नेशनल स्टेडियम में लगेगा। कराची के शेर सीजन 10 में अपना मुकाबला मुल्तान सुल्तान से हफ्ते को खेलेंगे। HBL PSL 10 के कमेंट्री पैनल का ऐलान कर दिया गया। इंग्लैंड के साबिक कप्तान लेस्टर किक पहली बार PSL कमेंट्री पैनल का हिस्सा। मार्क निकोलस, JP डोमेनी, माइक हेजमैन भी कमेंट्री पैनल में शामिल होंगे। मार्टिन गप्टिल, साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, लिजा स्टॉकर पहली बार PSL में कमेंट्री करेंगी। पाकिस्तान से रमीज राजा, वसीम अकरम, वकार यूनुस, आमिर सोहेल, बाजिद खान, अरूज मुमताज और सिकंदर बख्त PSL में कमेंट्री करेंगे। उर्दू कमेंट्री पैनल में तारिक सईद, अली यूनुस, अकील समर, मरीना इकबाल और सलमान भट्ट शामिल हैं। HBL PSL 10 का ट्रॉफी टूर आखिरी मरहले में दाखिल। दिलू मीनारा कोयटा में नुमाइश के लिए पेश कर दी गई। क्रिकेटर हसीबुल्ला ने चमचमाती ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन करवाया। मेगा इवेंट का आगाज 11 अप्रैल से होगा। हैदराबाद मैट्रिक तालीमी बोर्ड इंतजामिया की नाअहली, सैकड़ों तलबा के इम्तिहानी फॉर्म जमा होने से रह गए। आज से मैट्रिक इम्तिहानात का आगाज हो रहा है। वालिदैन और तलबा की बड़ी तादाद रात गए तक एडमिट कार्ड्स के हुसूल के लिए परेशान। बोर्ड कोऑर्डिनेटर्स कहते हैं जिन बच्चों ने पोर्टल बंद होने के बाद फॉर्म जमा कराया उनकी स्लिपें जारी नहीं हुई। कराची में शार फैसल पर कारसाज के करीब तेज रफ्तार कार उलट गई। हादसे में एक शख्स जाम बहक, 2 खवातीन जख्मी।
सुल्तानाबाद ट्रैफिक पुलिस चौकी के करीब तेज रफ्तार मोटरसाइकिल स्लिप हो गई। मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जामबग, दूसरा जख्मी। कराची में काम करते हैं, उधर बस पकड़ दिए। अभी इधर आए, अभी हम जाएगा अफगानिस्तान। हमने तमाम तर फैसिलिटीज़ मैसर किए हैं। 1 अप्रैल से लेकर अभी तक अंदाजन 2000 से ऊपर अफगान मुहाजिरीन इंखला कर चुके हैं। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की मुल्क बदरी। चमन में अफगान सरहद 0 पॉइंट पर 2 होल्डिंग कैंप कायम। होल्डिंग कैंप में तमाम सहूलतें मौजूद हैं। पंजाब से 1336 गैर कानूनी अफराद को रिपोर्ट किया जा चुका है। 2810 गैर कानूनी मुकीम शहरी पहले से होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद हैं। आईजी पंजाब का कहना है गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्की शहरियों को हर सूरत वापस भिजवाया जाएगा। मरी में गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को अमलाक किराए पर देने पर भी पाबंदी लगा दी गई। अफगान मुहाजिरीन से कारोबार या लेन देन ना की जाए। पुलिस की हिदायत, पनाह देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पाक अफगान बॉर्डर से खवारिज की दरअंदाजी नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खैल में 8 खारजियों को ठिकाने लगा दिया। 4 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में मुमकिन खारजियों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी किया। अफगान अबूरी हुकूमत यकीनी बनाए कि खारजी उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न करें। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन।